पहले एडिशन में भी उनकी जो एफर्ट है वो इनक्रेडिबल है। तो ऑटोटेक एशिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर हम इकट्ठे मिल सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि वो भी खुद इस इंडस्ट्री से हैं, तो इस इंडस्ट्री की चीज़ों को वो समझते हैं अच्छे से। जो मार्केटिंग और जो डेडिकेटेड जो प्रोफेशनल बिहेवियर इस टीम का मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टीम में नहीं देखा है, और ये बिल्कुल सही समय और सही जगह पे हो रहा है। जैसे हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और एग्जीबिटर्स के साथ। सोम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। संडेक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है ये कंपनी। भारत की सबसे अफोर्डेबल कार बनाती है, इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक, आपने कभी भी इलेक्ट्रिक का सुना होगा, 3 व्हीलर सुना होगा, 2 व्हीलर सुना होगा। कार तक कभी कोई कंपनी मेरे नॉलेज में, मैं इतने साल से इलेक्ट्रिक फील्ड में हूँ, मेरे नॉलेज में कार के सेक्शन में इंडियन कंपनी इलेक्ट्रिक में कोई नहीं है। आई रिपीट, अफोर्डेबल रेट पे आप 15 लाख 20 लाख तक जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी, लेकिन अफोर्डेबल रेट पे कि एक आम आदमी भी इलेक्ट्रिक कार का सपना जो है उसको देख सकता है कि एक सस्ते दाम में कार भी ले ले, प्लस उसका जो चलाने का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो। ये जो सपना है इलेक्ट्रिक कार एक आम आदमी के हाथ, जैसे कि टाटा जी ने सपना देखा था कि पेट्रोल कार एक आम आदमी के हाथों में जाए, इसलिए नैनो आई थी। उसी तरह एक इलेक्ट्रिक कार आम आदमी के हाथों में जाए, आम आदमी उसको चला सके, आम आदमी उसका फ़ायदा उठा सके, और एक इलेक्ट्रिक की जो रेवोल्यूशन इंडिया में आ रहा है बहुत तेज़ी से, उसमें एक पार्टिसिपेशन ले सके। तो उस पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाने के लिए सर हमारे साथ हैं, सोम प्रकाश जी हैं। सर ने इलेक्ट्रिक कार बनाई है, आप जो वीडियो में देख भी रहे हैं यहाँ पर। सो इसके बारे में हम सर से बात करते हैं कि एग्जीबिशंस ऑटोटेक एशिया के क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्यों आपको ऑटोटेक एशिया में आना चाहिए, सर के स्टॉल पे क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें एक होलसम करके हम आपको इस वीडियो में आपको परोस रहे हैं, जिससे कि आपको सर के स्टॉल पे, ऑटोटेक एशिया में सर के स्टॉल पे आने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल में आप कभी भी सोचते हैं क्या क्या चीज़ आ सकती है। 2 व्हीलर आ सकता है, 3 व्हीलर आ सकता है, लोडर आ सकता है और आखिरी 4 व्हीलर आ सकता है। वो सारी चारों पांचों जो भी जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियाँ आ सकती है, वो सारी चीज़ें सोम प्रकाश जी संडेक सॉल्यूशन जो है बना रहा है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप ऑटोटेक एशिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि वाई ऑटोटेक एशिया, जैसे आप जहाँ तक मुझे पता है कि आप बहुत सारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सो मेरा सवाल है वाई ऑटोटेक एशिया। जी, मेरा नाम सोम प्रकाश है। मैं यहाँ पे संडेक सोलर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा ब्रांड नेम जो है ईवी संडेक के नाम से है। सबसे पहले मैं आशीष जैन जी और उनकी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ कि इस एक नया इनिशिएटिव लेते हुए वो फर्स्ट टाइम ऑटोटेक एशिया लॉन्च कर रहे हैं। ये उनका जो पहला एडिशन है, बट पहले एडिशन में भी उनकी जो एफर्ट है वो इनक्रेडिबल है। मतलब उनकी अगर हम मार्केटिंग देखें, अप्रैल में ऑटोटेक एशिया शुरू होने वाला और लगभग 3 से 6 महीने पहले से वो पूरा मार्केट कर रहे हैं। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो सब इनकी बहुत ही एक्सीलेंट है। अब हम आते हैं कि वाई ऑटोटेक एशिया। सबसे पहले जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम लोग ऑटोटेक एशिया, इंडिया अब धीरे धीरे ग्लोबल पावर बनता जा रहा है। हम इंडिया तक ही सीमित नहीं है, जबकि हम पूरे एशिया में भी हम लोग फैल रहे हैं। दूसरा, आशीष जैन जी जो ऑलरेडी स्कूटर इंडस्ट्री से जुड़े भी हुए हैं और उनका एक बहुत ही एक अच्छे नेतृत्व, उनको पता है कि एक एग्जीबिटर एक्चुअल में चाहता क्या है, कैसे हम बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। तो ऑटोटेक एशिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर हम इकट्ठे मिल सकते हैं और एक इस बिजनेस को हम नई दिशा में ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप भी सर के स्टॉल पे आ सकते हैं और जो एक कनेक्शन है इलेक्ट्रिक बायर इलेक्ट्रिक सेलर के बीच में, वो एक और बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। सर अगला सवाल मेरा ये है कि ऑटोटेक एशिया में आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? आपकी टारगेट लोग किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं ऑटोटेक एशिया के माध्यम से? जी, जैसा कि हम आप सब लोग जानते हैं, हम लोग करीब 15 साल से सोलर और एलईडी लाइट में थे और इसके पिछले 5 साल से हम लोग 2 व्हीलर में हैं। हम लोग
पिछले 5 साल से टू व्हीलर बना रहे हैं और अब हम एक नया स्टेप लेते हुए इवन कल से हमारी एक नई फैक्ट्री शुरू हो रही है फैब्रिकेशन की और पेंट की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मेक इन इंडिया बना पाएँ। इसमें हम लोग अभी टू व्हीलर अभी हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, आरटीओ नॉन आरटीओ दोनों हैं। इसके अलावा इसी महीने से हम लोग 3 व्हीलर L5 भी लॉन्च कर रहे हैं, 4 व्हीलर लोडर भी लॉन्च कर रहे हैं एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट इलेक्ट्रिकल कार भी लॉन्च कर रहे हैं। तो इस एग्जीबिशन में जो मेन हमारे जो टारगेट ऑडियंस होंगे B2B होंगे, डीलर जो होंगे, जो जिनके पास ऑलरेडी टू व्हीलर का शोरूम है, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर या इस इंडस्ट्री से हैं, ताकि हम उनको भी अपने नए प्रोडक्ट दिखा पाएँ। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक से बन सकती है, इलेक्ट्रिक से चल सकती है, सब चीज़ सर बनाएंगे, सब चीज़ आपको अपने एंड पे सर देंगे। सर एक और, जैसे आपने अभी ऑटोटेक एशिया के बारे में बात की, मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऑटोटेक एशिया को लॉन्ग टर्म, फर्स्ट टाइम है ये, ऑटोटेक एशिया को लॉन्ग टर्म में किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आशीष जी ने शुरू किया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि वो भी खुद इस इंडस्ट्री से हैं, तो इस इंडस्ट्री की चीज़ों को वो समझते हैं अच्छे से, और जैसा कि वो इलेक्ट्रिकल स्कूटर एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, उनके बहुत से अच्छे रिलेशन ईवी इंडस्ट्री वालों के साथ भी है। तो नो डाउट, और उन्होंने जो समय है, जो बिल्कुल सही टाइम पे उन्होंने इसको सिलेक्ट किया है कि हम सब जानते हैं कि हमारे बहुत से प्रोडक्ट बाहर के देशों के ऊपर हम लोग डिपेंड है, जैसे चाइना है या जापान है या ताइवान है, और सीज़न हमारा फेस्टिवल सीजन शुरू होता है जुलाई या अगस्त में। तो इस टाइम ये समय होता है कि जब हम, क्योंकि इसमें जो सप्लायर आएंगे वो बाहर से भी आएंगे, अब्रॉड से भी आएंगे, तो इस टाइम सब अपनी अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि एक टाइम, कुछ टाइम्स होते हैं जिसमें इंडिया के लोग फ्री हैं, कुछ टाइम होता है जो कि अप्रैल है जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग फ्री हैं, वर्ल्ड के लोग बिजनेस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और कोई मंथ होता है तो उसमें एक तो दो चीज़ें हैं, लोग अगर वहाँ पर आएंगे तो एक्चुअल बिजनेस के लिए आएंगे, छुट्टी मनाने के लिए नहीं आएंगे, मजे लेने घूमने नहीं आएंगे, एक्चुअल देखने आएंगे, एक्चुअल बिजनेस के लिए आएंगे। तो आपको एक होता है ना कि स्क्रैप क्वेरीज वो आपको जनरेट नहीं होगी, जिससे कि आपको सॉर्ट करने में, जिससे कि आपको लोगों को टैकल करने में काफ़ी आसानी होगी। सर अगली चीज़, जैसे एक बार हमारे ऑडियंस को अपनी कंपनी के बारे में, ईवी सनटेक के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ये हमारा ब्रांड नेम जो ईवी सनटेक के नाम से फेमस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पिछले 5 साल से टू व्हीलर में, हमारे पैन इंडिया में करीब 500 प्लस कस्टमर हैं, और हमारी करीब तीन ब्रांचेज हैं। एक सिरसा के पास में मंडी डावाली में है, एक ग्रेटर नोएडा में, और एक यमुना एक्सप्रेस वे पे है, जहाँ से हम अपने कस्टमर को फास्ट डिलीवरी दे सकते हैं। आने वाले टाइम में, बल्कि इसी महीने में, हम लोग 3 व्हीलर भी लॉन्च कर रहे हैं। 3 व्हीलर में L5 कैटेगरी में जा रहे हैं, 4 व्हीलर लॉन्च कर रहे हैं और ईवी कार कर रहे हैं। ईवी कार और 4 व्हीलर लोडर इंडिया में सबसे इकोनॉमिकल प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर हम ईवी कार की बात करें तो हमारी कार की जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट रहेगी करीब 7 लाख ऑन रोड रहेगी, जिसको हमने स्पेशली डेडिकेट किया है लेडीज़ को, वर्किंग वीमेंस को, सीनियर सिटीजन्स को, या टीनेजर बच्चे जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे गाड़ी तो चलाएं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से ना चलाएं। तो इसका एक एडवांटेज भी क्या है कि हमारी गाड़ी सिर्फ 55 से 60 किलोमीटर के बीच की ही स्पीड है, और इसके अंदर वो सारी फैसिलिटी है जो किसी भी एक मिनी सेडान कार में होती है, और इस सेगमेंट की ये सबसे इकोनॉमिकल कार है। आपको रीज़न मिल गया कि क्यों आना चाहिए सर के स्टॉल पे। सर एक और चीज़, अगला सवाल यही है कि ऑटोटेक एशिया में कोई अगर आपके स्टॉल पे आता है तो उसको क्या क्या इनोवेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी? देखिए, हम लोग जो 3 व्हीलर 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिकल कार लॉन्च कर रहे हैं, इसकी ये टोटल मेक इन इंडिया होगी। टेक्नोलॉजी हमारी बाहर से है, लेकिन इसकी वेल्डिंग, असेंबली और पेंटिंग टोटल प्योर मेक इन इंडिया होगी। और दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं, आज के टाइम में इंडिया या जो पूरी दुनिया की 2 समस्याएं सबसे ज़्यादा है, एक पोल्यूशन है और एक पेट्रोल है। इन दिनों आप देख रहे हैं कि इराक और US का जो वार हो रहा है, उसका मेन रीज़न ऑयल ही है, और इंडिया में दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड शहर अभी डिक्लेयर हुआ है। तो हम इन दोनों चीज़ों को फेस करते हैं, और ईवी सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जो इन दोनों पोल्यूशन को और ऑयल को हम लोग काउंटर अटैक कर सकते हैं। हम ईवी चलाएंगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा और हम ऑयल भी सेव कर सकते हैं। तो जो USD हमें जो बाहर भेजना पड़ता है वो सेव हो जाएगा। तो हम इस एक नोबल कॉज भी है, हम एक सोसाइटी के लिए भी इसको एक बेटर कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ, ऑटोटेक एशिया में आइए और देश और समाज की तरक्की में भागीदार बनिए।
सो इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक से जुड़ने का सर ने एक बहुत सिंपल सा रीज़न दिया है आपको, एक तीर दो निशान। सिर्फ इलेक्ट्रिक यूज़ करके आप सिर्फ इलेक्ट्रिक यूज़ करके ना ही सिर्फ आप पॉल्यूशन से आज़ाद पा सकते हैं, बल्कि एक ऑयल डिपेंडेंसी उससे भी दूर हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सर अभी तक आपने ऑटोटेक एशिया के साथ जब से जुड़े हैं, आपने जो भी प्रोसेस, जो भी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ है, हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस सो फार विद द ऑटोटेक एशिया टीम? सी मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा आशीष जैन सर और उनकी पूरी टीम को, क्योंकि हम लोग पिछले 15 साल से ऑलमोस्ट हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो अग्रेशन, जो मार्केटिंग और जो डेडिकेट और जो प्रोफेशनल बिहेवियर इस टीम का मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टीम में नहीं देखा है। टाइम से रिप्लाई करना, हर चीज़ में, चाहे लेआउट भेजने का भी क्यों ना हो, या हर तरह से सपोर्ट करने का हो, या मार्केटिंग करने का हो, मतलब हमेशा इनकी टीम हमेशा प्री अलर्ट रहती है। तो मैं फिर से एक बार और शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपकी पूरी टीम को। बिल्कुल। तो दोस्तों, सर मुझे लगता है कि आप जैसे बता रहे हैं 15 साल से सर मार्केट में हैं, और 15 साल मतलब अराउंड 30 से 40 एग्जीबिशन सर विजिट कर चुके हैं, एग्जिबिट कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि सर से अच्छा कोई भी बंदा होगा जो ये बता पाए कि हाउ इज ऑटोटेक एशिया टिल नाउ, बिफोर द एग्जीबिशन, आफ्टर इन द एग्जीबिशन। अच्छा सर, एक और चीज़, ऑटोटेक एशिया की एज अ बीइंग अ टीम मेंबर ऑफ ऑटोटेक एशिया टीम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने सारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, तो आप सजेशंस मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऑटोटेक एशिया से और क्या एक्सपेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, ऑटोटेक एशिया इज, जैसे आप बता रहे हो, ऑटोटेक एशिया इज डूइंग व्हाट ही शुड बी डूइंग, और जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गई, एग्जीबिटर के साथ कोऑर्डिनेशन हो गया, वो सारी चीज़ें की जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ आप और क्या चाहते हैं कि ऑटोटेक एशिया की टीम करे आपके लिए, बिफोर द एग्जीबिशन, इन द एग्जीबिशन और आफ्टर द एग्जीबिशन। देखिए, ऑटोटेक एशिया ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रहा है, इसकी मार्केटिंग बहुत ही अच्छी है। बस फिलहाल जो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में ऑटोटेक एशिया जो फोकस कर रहा है, इनको धीरे धीरे दूसरे शहर में भी जाना चाहिए। लेट्स से लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, और अपना स्प्रेड करना चाहिए। पुणे, चेन्नई में ऑलरेडी हो रहा है। यस यस, दैट्स सो वो चीज़ हो रही है। ओके सर, एक वन लाइन टू द कंपनीज जो ऑटोटेक एशिया में पार्टिसिपेट करने का सोच रही हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, ऑटोटेक एशिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये बिल्कुल सही समय और सही जगह पे हो रहा है। जैसे दिल्ली की, हमारे पूरे देश का एक सेंट्रलाइज है भारत मंडपम, जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे कोई कहीं से भी आएगा, प्रगति मैदान में हम लोग बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आप सब लोग आइए इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए सब मिलजुल के इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। ओके, और सर वन लाइन फॉर द विजिटर्स जिसको आप चाहते हैं कि आपके स्टॉल पे आएँ। सभी विजिटर को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सब लोग आइए, यहाँ पे ना केवल इंडिया से बल्कि पूरे बाकी भी कई कंट्री से लोग आ रहे हैं। तो आप देखिए, नए नए इनोवेशन देखिए, नए नए प्रोडक्ट देखिए। तो दोस्तों, हमने ओम प्रकाश जी से बात की, सर के बारे में जाना, सर की कंपनी के बारे में जाना, और आपको मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ब्रीफ मिल गया है कि क्यों आपको ईवी सनडेक के सॉल्यूशन के स्टॉल पे आना चाहिए। जो ऑटोटेक एशिया की टाइमिंग है 17, 18, 19 अप्रैल 2026, ये सारी चीज़ें एक यूनानिमसली एक बहुत बढ़िया एग्जीबिशन बनाती हैं। सो आप संडे के स्टॉल पे आइए, ऑटोटेक एशिया में आइए, और सर के स्टॉल पे आइए। बाकी मिलते हैं आपसे एग्जीबिशन में, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।